दोस्तों, राध्या के हाथों की चूड़ियों को दादी जबरदस्ती तोड़ दी। तभी प्रथम दादी पर गुस्सा होते हुए बोला, दादी, आपने मेरा राध्या को गिफ्ट में दिया हुआ कंगन राध्या के हाथों में क्यों तोड़ा? तो दादी ने कहा कि उस कंगन की खनक हमारे कानों में चुभ रही थी और मैंने राध्या से पहले ही मना की थी उस कंगन को पहनने के लिए, लेकिन राध्या नहीं मानी। इसलिए मैं उस कंगन को राध्या के हाथों में ही तोड़ दी। फिर प्रथम हुआ। दादी पर गुस्सा, दादी और निहारिका के उड़े होश फिर कहानी में निहारिका ले आई। दादी के सामने एकता भाभी का सच। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे और क्या हुआ आप सभी से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं कहानी में आगे। आप देखेंगे कि निहारिका को यह बात पता चलता है कि एकता भाभी और राध्या मिलकर के सभी घर वालों से झूठ बोल रही है। तभी निहारिका सोचने लगती है कि अब किसी तरीके से एकता का सच सबके सामने लाना होगा और यही एक अच्छा मौका है। सारा ब्लेम राध्या पर डाल के राध्या को प्रथम से धक्के मारकर हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर निकालने का, क्योंकि एकता को जॉब करने के लिए निहारिका ने ही उस उकसाया था और एकता एक बार फिर से निहारिका के जाल में फंसने वाली है और निहारिका और एकता मिलकर के सारा इल्जाम राध्या के सर पर डालने वाली है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब यह बात प्रथम को पता चलता है तो प्रथम आग बबूला हो जाता है और दादी के होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन एक बार फिर से प्रथम राध्या का साथ देते हुए दादी से बोल देता है कि दादी, इसमें राध्या की कोई भी गलती नहीं है। जैसे ही यह बात दादी के कानों में पड़ती है, उनको लगने लगता है कि प्रथम राध्या का साथ देने लगा है। खैर दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि प्रथम राध्या का साथ दें और प्रथम और राध्या एक हो जाएं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर से जरूर लिखें। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। राध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। इतने संघर्षों के बाद भी उसने इस घर को अपनाने की कोशिश नहीं छोड़ी थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस बार उसके खिलाफ जो खेल खेला जा रहा है वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। निहारिका काफी समय से देख रही थी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले जहां दादी की हर बात अंतिम सच मानी जाती थी, वहीं अब प्रथम की नजरों में राध्या के लिए सम्मान बढ़ता जा रहा था। ये बदलाव निहारिका को भीतर तक बेचैन कर रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो राध्या इस घर में अपनी जगह बना लेगी और फिर उसे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। इसी बेचैनी के बीच उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसके दिमाग में एक नई साजिश को जन्म दिया। उसे पता चलता है कि एकता और राध्या ने मिलकर घर वालों से एक सच छुपाया है। यही वह पल था जब निहारिका ने तय कर लिया कि अब वह इस बात का इस्तेमाल करेगी। उसे याद आया कि एकता को नौकरी करने के लिए उसी ने उकसाया था। उसी ने उसके मन में यह विश्वास डाला था कि अगर वह राध्या के साथ खड़ी रहेगी तो घर में अपनी जगह बना सकती है। लेकिन अब निहारिका उसी एकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने एकता को अपने पास बुलाया और साफ शब्दों में कहा कि या तो वह उसके साथ मिल जाए या फिर ऐसा सच सामने आएगा जिससे उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एकता पहले ही ब्लैकमेल के जाल में फंसी हुई थी। वो डर और मजबूरी के बीच झूल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर ने आखिरकार उसे झुका दिया। अगले ही दिन निहारिका दादी के कमरे में पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था, लेकिन शब्दों में जहर छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा कि उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली है और यह बात पूरे घर से जुड़ी है। दादी चौकन्नी हो गई। उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या है। निहारिका ने बताया कि राध्या और एकता मिलकर घर वालों से झूठ बोल रही हैं। उसने कहानी को इस तरह पेश किया कि लगे जैसे पूरा षड्यंत्र राध्या ने रचा हो। उसने कहा कि राध्या ने ही एकता को नौकरी करने के लिए कहा और घर से यह बात छुपाने के लिए उकसाया।
यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें लगा कि उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तुरंत राध्या को बुलाने का आदेश दिया। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो गया। राध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही दादी की आवाज गूंजी, उसे एहसास हो गया कि मामला गंभीर है। दादी ने कठोर स्वर में पूछा कि क्या उसने घर से झूठ बोला है? क्या उसने एकता को गलत रास्ता दिखाया है? राध्या डर गई। उसके पास शब्द नहीं थे। वो सफाई देना चाहती थी, लेकिन माहौल इतना भारी था कि आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी एकता आगे आई और बोली, इसमें राध्या की कोई गलती मैं आप सभी से छिपाकर कुछ अलग बिजनेस या नौकरी करना चाहती थी, उसे राध्या जान गई और अब आप सब जान गए। बस यही है कहानी। राध्या की यह बात सुनने के बाद दादी आग बबूला हो जाती है कि हमारे मित्तल परिवार के वसूलों के खिलाफ तुम कैसे चली गई एकता। इसके आगे कहानी में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे दादी और निहारिका मिल करके राध्या के उस फेवरेट चूड़ी को तोड़ देती हैं जो गिफ्ट में प्रथम दिया रहता है। और प्रथम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिर मैं पहली बार मैं किसी याददाश्त को हमेशा जीवित रखने के लिए अपनी फेवरेट एक चूड़ी खरीद करके यानी कंगन खरीद करके मैंने राध्या को दिया है पहली बार, उसको दादी आखिर ऐसे कैसे तोड़ सकती हैं। लेकिन वो तो खुंदक रहती है निहारिका की, क्योंकि निहारिका हार चुकी है राध्या से और उसको लगता है कि राध्या को बार बार अपनी गिफ्ट की हुई चूड़ी मतलब जो प्रथम दिया है उसको बार बार खनका करके हमें चिढ़ा रही है। अब उसी का बदला लेने के लिए निहारिका दादी के साथ मिल करके चलती है एक नई चाल, जिसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बार बार इरिटेट होती है। कहती है कि मुझे इस चूड़ी के खनक से मुझे मतलब इसका जो आवाज़ आ रहा है खनकने का, इससे मुझे इरिटेट हो रहा है, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। तो दादी को भी लगता है कि राध्या सच में अपने मकसद में मतलब जीत चुकी है और हम लोग हार चुके हैं। इसी को लेकर के अब दादी एक फैसला ले लेती है और कहती है कि आज नहीं तो कल इसके इस याददाश्त यानी इस निशानी को हम मिटाएंगे ही मिटाएंगे जो प्रथम ने दिया है इस राध्या को। तो यही चाल चल करके और दादी किसी बहाने से पहले तो झगड़ा करती है राध्या से, उसके बाद उस कंगन को तोड़ देती है कि ना रहेगा ये कंगन और ना ही आवाज़ आएगी और ना ही हम लोगों को दुख तकलीफ होगा। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कि आप लोग राध्या और प्रथम को कितना प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, क्योंकि बस इस वीडियो को एक लाइक करना है। जितना ज़्यादा लाइक आप करेंगे हम समझेंगे कि आप उतना ही ज़्यादा राध्या और प्रथम से प्यार करते हैं। बाकी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग कहानी के साथ, किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यूट्यूब से कि मैं कोई AI नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ यानी एक इंसान हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं एक इंसान हूँ। बाकी दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।